हत्याकांड में अभी वर्तमान में भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है और बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन ये अरे उत्तर तो सुन ले न कटा। नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। तो मेरठ का ये जो कांड हुआ निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए और ये संस्कारों की कमी है। जिनकी भी बेटी या जिनका भी बेटा इस प्रकार का कृत्य कर रहा है उनके पालन पोषण की कमी है। इसलिए संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक है। आज अखिलेश यादव जी का एक बयान मैंने देखा जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बदबू पसंद है इसलिए वो गौशाला बना रहे हैं और हमें इत्र पसंद है इसलिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। मैं उन्हें याद दिलवा देना चाहता हूं कि ये भारतीय संस्कृति है जिसमें समुद्र मंथन के अंदर तीसरे नंबर पे गौदेनी गौ मंथन में निकली थी और जिसकी पूजा पूरा विश्व करता है और हिंदू धर्म में इसकी सबसे ज्यादा मान्यता है और इसी का दूध पी के वो आज इतने बड़े हुए हैं जिसमें से उन्हें महक आने लग गई है। ये बड़ा ही शर्मनाक उन्होंने वाक्य कहा है जिसका हर एक समाज विरोध करेगा। और मैं उन्हें ये भी याद दिलवा देना चाहता हूँ, भले ही उन्होंने सिडनी में अपने पर्यटन से इंजीनियरिंग करी लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी वो अपने संस्कार को भूल गए हैं। अपने चाचा तक को वो इस तरीके की टिप्पणियां करनी शुरू कर देते हैं, तो इसी से ही ये स्वभाव नजर आता है। आकाश, उन्होंने अपने पूर्व में जाके इतिहास पढ़ा होता तो आज इस तरीके की वो टिप्पणी ना करते। निश्चित ही अखिलेश यादव हो या इनसे जुड़े हुए जितने भी नेता हों, राहुल गांधी हों, इस प्रकार के जितने भी विपक्ष में बैठे हुए ये लोग हैं, इनको इस प्रकार के बयान देकर उनको आनंद आता है और उनको सुहाता भी है, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं कि समाज का विघटन कैसे करना है, समाज में वैमनस्य कैसे फैलाना है। वो सब काम में निपुण हैं। आज अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आती है, लेकिन अपने यहाँ निज निवास पे गाय भी पालते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं, गंगा में भी स्नान करते हैं, सनातन धर्म के जितने कार्य हैं वो भी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर कदम निकालते हैं तो सनातन विरोधी बातें कर कर और सनातन के प्रतीक चिन्हों पर लगातार हमलावर होकर समाज में विघटन करना, वैमनस्य पैदा करना और एक वर्ग विशेष को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश सरकार गौशालाएं बनाने की बात कर रही है, मुझे लगता है कि सनातन में जन्म लेने के बाद भी अखिलेश यादव को गाय के गोबर से दुर्गंध आती है। इनसे सवाल तो बनता है कि अपने पिता का, अपने चाचा का, अपने परिजनों का ये दाह संस्कार करने जब गए थे, वहां शमशान घाट पे दाह संस्कार किया था या दफना दिया गया था? जिस गोबर को हम लोग लक्ष्मी रूपी मानते हैं, आज ही तो इनके आलीशान कंकर के जो आशियाने खड़े हो गए हैं, उन्हीं घरों पे कभी कोपर लीप कर ही अतिथि का आतिथ्य किया जाता था। आज गाय से एलर्जी है, गंगा से एलर्जी है, क्योंकि इनको बकरों के खून ही पसंद है। इन्हें समाज के अंदर खून चलो तो गंगा जी में सारे बने रहो। बना जी अपना
भारत की राजनीति को न जाने क्या हो गया है। रोज गंदगी परोसी जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण। किसी को गौशाला में बदबू आ रही है गौशाला खोलने पर, कोई फ्री बांटने में लगा है। इस देश के नेताओं को आखिर हो क्या गया है? इस देश को ये किधर ले जाना चाहते हैं? केवल सत्ता का सुख ही इनको चाहिए क्या? पिछले कुछ दिनों से ऐसे एक परिदृश्य भारत में उत्पन्न हो गया है। किसी समय देश में ऐसे ऐसे नेता होते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे होते थे, और अनेक लोग हुए, राम मनोहर लोहिया जी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे लोग हुए, जिनका नाम भी लोग बड़ी श्रद्धापूर्वक लेते थे। आजकल के नेताओं के बयान सुनकर तो लगता है कि भारत की राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है। बड़ा सोचनीय, बड़ा विचारणीय ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। कोई संगठन है वो जो सपा के सांसद उनके घर में अटैक हुआ, इन दोनों घटनाओं को किस तरीके से देखते हैं? अटैक ये बुलवाएंगे भी, अटैक भी करेंगे, कोई किसी के खिलाफ बोलेगा। ये कोई देश में इशू है? ये कोई देश में इशू हो रहे कि बयान दे दिया और उस पर वो कर रहे? भाई क्यों तो किसी के खिलाफ बयान दे रहे? जिसका जो योगदान रहा, राणा सांगा का बड़ा योगदान देश में रहा है, तो आप उस पर कटाक्ष करोगे, दूसरे वाला वो करेगा और मुद्दे छूट जाएंगे। औरंगजेब का भी योगदान रहा है देश में। आप बतौर आ गया पत्रकार क्या कह रहे? आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना, आप बता दो। आप भी तो औरंगजेब आक्रांता था या फिर योगदान था? औरंगजेब है क्यों आज लोग को यहाँ उसकी खबर है क्यों भाई? आप लोग को क्यों नहीं करा? खबर हटानी चाहिए उनकी। बीजेपी के मुख्यालय में ले आओ, यहाँ पर दिखाते रहिए सबको, सुरक्षित भी रहेगी। तो आपका कहना है बीजेपी पूरा ये सब करा रही है? और कौन करवा रहा? ठीक। कोई संगठन है वो जो सपा के सांसद उनके घर में अटैक हुआ, इन दोनों घटनाओं को किस तरीके से देखते हैं? अटैक ये बुलवाएंगे भी, अटैक भी करेंगे, कोई किसी के खिलाफ बोलेगा। ये कोई देश में इशू है? ये कोई देश में इशू हो रहे कि बयान दे दिया और उस पर वो कर रहे? भाई क्यों तो किसी के खिलाफ बयान दे रहे? जिसका जो योगदान रहा, राणा सांगा का बड़ा योगदान देश में रहा है, तो आप उस पर कटाक्ष करोगे, दूसरे वाला वो करेगा और मुद्दे छूट जाएंगे। औरंगजेब का भी योगदान रहा है देश में। आप बतौर आ गया पत्रकार क्या कह रहे? आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना, आप बता दो। आप भी तो औरंगजेब आक्रांता था या फिर योगदान था? औरंगजेब है क्यों आज लोग को यहाँ उसकी खबर है क्यों भाई? आप लोग को क्यों नहीं करा? खबर हटानी चाहिए उनकी। बीजेपी के मुख्यालय में ले आओ, यहाँ पर दिखाते रहिए सबको, सुरक्षित भी रहेगी। तो आपका कहना है बीजेपी पूरा ये सब करा रही है? और कौन करवा रहा? ठीक। 5 रुपए में चाय पिलाएंगे, गैस सिलेंडर 300 रुपए में करेंगे, और सिलेंडर की कीमत 1150 से घटकर अब 850 हुई है। जब वोट जनपद से लेके ब्लॉक, तहसील और गांव इकाई के सभी पदाधिकारियों का बहुत मैं तहे दिल से पहले आप ही लोग शोर मचा रहे ना। हाँ, देखिए, रामजी लाल सुमन दलित और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्रशासन और शासन के ये सारे पर
यहाँ पर आए और यहाँ पर घर में घुस करके हमला किया। गाड़ियों की तोड़फोड़ करी और जात सूचक गालियां भी दी और शासन प्रशासन देखता रहा, जबकि यहाँ से कई किलोमीटर चल के आए हैं। रोक सकते थे अच्छा यहाँ हमला करके यहाँ पर गाड़ियों से लेकर घर में घुस करके जात सूचक गालियां देकर यहाँ से फिर कार्रवाई होना चाहिए था, उनके गिरफ्तारियां होना चाहिए था। FIR तो सुना है हुई है, 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 2 FIR दर्ज हुई, सबको छोड़ दिया गया थाने से। क्या कहेंगे? तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है और ये पूरे देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, और इसलिए कि इन्होंने कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने कहीं पर भी विकास काम किया नहीं है, महंगाई रोक नहीं पाए, बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाए और इसके साथ साथ केवल ये देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए आप लोग समझते हो रामजी लाल सुमन दलित बहुत बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और आपको याद होगा 2012 से पहले जो भी सरकार थी तब यहाँ पर हम लोगों ने, हम भी थे उनके साथ, उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन चला था और आंदोलन चलने के बाद सरकार गई और समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई और फिर से हम समाजवादी पार्टी के लोग जो यहाँ पर गुंडई शासन प्रशासन के इशारे पर हुई है, हम लोग झुकेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, इनकी गुंडई को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इशारे पर हुए ही है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसी तरीके से सौहार्द को बिगाड़ना चाहती, सद्भावना को बिगाड़ना चाहती है। तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग। और ये देखिए दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, अति पिछड़ा विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये अपने कोई काम तो किया नहीं, केवल यही मुद्दा बनाना चाहते हैं इस तरीके का। तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, अगर नहीं 10 किलोमीटर से चले आ रहे हैं, रोक सकते थे, पुलिस प्रशासन रोक सकती थी। देखिए पुलिस और प्रशासन के इशारे पर ये सब कुछ हुआ है। और ये देखिए ये तो लोकतंत्र का, लोकसभा तो पवित्र मंदिर है। अब अगर वहाँ पर ये बात नहीं होगी तो कहाँ होगी? अगर वहाँ बात होती वहीं निपट जाता ये मामला, यहाँ तक नहीं आता। बिजली की समस्या मैं तो कह रहा हूँ कि पहले की समस्याएं थी और उनको निपटारा कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया 500 करोड़ रुपए के खर्च से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ बिजली में यहाँ हुई हैं और पूरे प्रदेश में जो बिजली 12-12 घंटे के दौर में आती थी
या एक एक हफ्ते के दौर में आती थी, कुछ गाँव में आती थी। आज उत्तर प्रदेश के सभी 60,000 ग्राम पंचायतों में, सभी मजरों में, सभी मोहल्लों में, सभी गलियों में निर्बाध निरंतर बिजली आ रही है। हाँ, ये अवश्य है कि जब 24 घंटे बिजली आती है और 4 मिनट चली जाती है तो आपके लिए न्यूज बन जाती है। मंत्री जी, आपने कहा था कि मुझे 3 साल हो रहे हैं और राम जी ने समुद्र के किनारे भी 3 बार वो आवाज में लगातार विकास हो रहा है। भ्रष्टाचारियों के लिए भी उतनी ही कड़ी चेतावनी मैं देता हूं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का समय है। चाहे वो किसी भी विभाग का भ्रष्टाचारी हो। आपने देखा होगा, मैंने जैसा बिजली विभाग में बताया, 3,300 से ज्यादा लोगों को भ्रष्टाचार के मामलों में हम लोगों ने नौकरी से निकाला है। लगभग 85-90 लोगों को हमने FIR किया है। उसमें भी 50 तो लगभग हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने दिल्ली विभाग में अकेले FIR किया। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है। उतना ही नहीं, मैं तो अब ये भी कहता हूँ कि वो जमाना गया कि बिजली जाती है तो चलता है, बिजली आती है तो चलता है। नहीं, बिजली 24 घंटे आनी चाहिए और अगर 1 मिनट गई है तो उसके लिए कोई न कोई जिम्मेदार माना मंत्री जी, अखिलेश यादव ने बोला है आपकी सरकार के लिए कि सरकार गौशाला बनवा के दुर्गंध फैला रही है, जबकि हम लोग इत्र बनाकर सुगंध फैला रहे हैं। इस पे आपका कमेंट? अखिलेश जी का ये पहले भी वो गाय के गोबर पे, गौ माता पे जो है ऐसे बयानबाजी उन्होंने किया है। उनको गाय के गोबर से दुर्गंध लगती है। हम सनातनी के, हम हिंदुओं के लिए गाय का गोबर पवित्र माना जाता है। उससे हम अपने पूजा का चौका बनाते हैं, हम अपने घर का लिपन करते हैं, हम अपने शादी विवाह में गणेश जी बना करके गाय के गोबर से हम पूजा करते हैं। तो किसी को वो दुर्गंध लगती है, हमारे लिए पूजनीय लगता है। किसी को महाकुंभ जो है गंदगी और दुर्गंध वाला दिखा, हमारे लिए महाकुंभ दिव्य और भव्य दिखा। तो ये मान्यता की बात है। माननीय अखिलेश जी को उनकी मान्यता मुबारक। देखो, ऐसा है, ये ड्रामा और नौटंकी भाजपाइयों को बंद करना चाहिए। ये एक नौटंकी बाज पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी कतर के शेखों को प्रोटोकॉल तोड़ के गले लगाते हैं, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाइयों। देखा नहीं देखा है? दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 32 लाख ईद की किट बंटवा रहे हैं भाजपाइयों से। मैं समझता हूं 2-4 किट तो योगी जी भी बांटेंगे, नड्डा साहब भी बांटेंगे, आरएसएस के कार्यकर्ता भी ईद की किट बांटेंगे। मोदी जी ने सौगाते मोदी जारी किया है। और फिर भाजपाई बीच बीच में बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान। अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो KFC बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। भाजपाइयों के भी तो तमाम रेस्टोरेंट हैं जहां मीट मुर्गा सब बिकता है, बंद करा दोगे? कराओ बंद। खाली गरीब की ठेलियां तोड़ के बहादुर बनना है इनको। अरे भाई, हिम्मत है, KFC बंद कराओ। यहां इतनी एम्बेसीज है, मोदी जी को बोलो सारे एम्बेसी में बंद कर दें, कोई कहीं मीट नहीं मिलेगा, कहीं मुर्गा नहीं जाएगा। अरे दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ दुनिया के तमाम देशों के लोग रहते हैं, तमाम वर्गों के लोग रहते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग रहते हैं, अलग अलग राज्यों की यहाँ पे उनके गृह बने हुए हैं, गेस्ट हाउस बने हुए हैं। और दारू पे रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए नवरात्रे में? कहां लिखा हुआ है दारू पीना? बंद करो। रमजान का भी महीना है, नवरात्र का भी महीना है, पूरे नवरात्र में दारू बंद करो। दिल्ली के अंदर बंद करो। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, भाजपाई बहुत ही कंफ्यूज अवस्था में है। उनको तय करना चाहिए
आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिम भाइयों के साथ इफ्तार पार्टी कर रही है। चंद्राबाबू नायडू एनडीए के नेता, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। एनडीए के नेता नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, वो हज कमेटी के कार्यक्रम में इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही हैं। उनके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और भाजपाई मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। है क्या भाई ये? तो इसलिए गले मिलना है कि गाली देना है, ये पहले तय तो कर लो। मोदी जी कह रहे हैं हम बीजेपी कार्यकर्ताओं से सौगातें मोदी बंटवाएंगे, योगी जी जाके ईद की किट बांटेंगे, और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम गाली देंगे। तो दोनों में से सही क्या है वो भाजपाइयों को कंफ्यूजन दूर करना चाहिए और बताना चाहिए। धन्यवाद। कि जिसका परिणाम आपके सामने है, जनता के बीच में जब ये बात गई है तो जनता ने इस बात को स्वीकारा है कि 8 साल में जो प्रदेश में दंगे होते थे वो दंगे खत्म हो गए, बंद हो गए। कर्फ्यू लगते थे वो बंद हो गए। जो अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे अब उन पे बड़े पैमाने पर विराम लगा, अंकुश लगा है। जो किसान सम्मान निधि जो बीच में बिचौलिए थे वो बंद हो गए हैं, सीधे खाते से खाते जा रहा है। आयुष्मान कार्ड जो बना है सीधे गरीब उसका लाभ ले रहा है। राशन सीधे उसके दस्तखत पे ही राशन अंगूठा लगाने पर या उसका अगर अंगूठा नहीं काम कर रहा है तो जो विकल्प है वहाँ तक पहुँच रहा है। किसान की नई तकनीकी आ गई। आज जो नहरों में पानी की समस्या, जो नहरें पूर्ण नहीं थी उसको पूर्ण कराने का काम आगे बहुत बढ़ा है। गन्ना भुगतान बड़े पैमाने पर हुआ है। बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को नौकरी देने का काम जो सरकार ने 8 साल में किया है। जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उसमें मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में अच्छे से काम चल रहा है। कन्नौज के ही वो पहलवा सांसद थे। कन्नौज हम भी घूमे हैं। 5 साल लगातार वो मुख्यमंत्री थे। वो कन्नौज की बात तो करते हैं लेकिन 27% आरक्षण के बंटवारे की बात नहीं करते। देश में रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट आ गई, समीक्षा भी हो गई, उस पर चर्चा ये नहीं करते हैं। लोकसभा चल रहा है, वहाँ इसको बोलने की हिम्मत नहीं है। हक लूटने का काम जहाँ है वहाँ नहीं बोलेंगे। पिछड़ों का हक लूटने में माहिर नारा देते हैं कि हम पीडीए चला रहे हैं, लेकिन नाई गोण पाल प्रजापति राजभर चौहान बिन केवट मल्ला दुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर का हिस्सा किसने लूटा 5 साल में? 27% आरक्षण का लाभ कौन ज्यादा उठा रहा है? ये वो क्यों नहीं बोलते हैं? मंत्री जी, अखिलेश यादव का ये भी कहना है जो यूपी सरकार की गौशाला है उससे बदबू आ रही है। उन्होंने संगमरमर बिछा करके, उनकी सरकार थी तो संगमरमर बिछाए थे। काम कर रही है देखिए, सपा बसपा कांग्रेस नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत का बीज बोते हैं। और एनडीए की सरकार भाईचारा की बात करती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है। ये चीजें एनडीए सरकार में है। वहाँ नफरत है, यहाँ भाईचारा है। वहाँ हक लूटा जाता है, यहाँ हक दिया जाता है। ये अंतर है।
वो तो कह रहे हैं कि 60% में जो पैसे खर्च होते हैं उसको कहाँ गया घोटाला हुआ इसमें। अब उनकी नजर में यही सब दिखबे करेगा और कुछ तो दिखेगा नहीं। अब उनका जुमला जब वो हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माने, 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण कुछ जातियां उसका लाभ उठा रही हैं, इसको बांट करके दिया जाए, तो मुख्यमंत्री वो खुद थे, उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना, तो जुमला तो लगेगा ही। अब देखिए, लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के विषय में एनडीए सरकार हम लोग काम कर रहे हैं। तो सरकार का काम है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई। ये नफरत का बात बोल करके, नफरत का बीज बो करके, नफरत फैला करके राजनीति करने वाले लोग बिना वजह की चर्चा करते हैं। सर, लालजी सुमन के घर पर जो हमला कल का हुआ है, उसे आप किस नजरिए देखते हैं? देखिए, किसी सांसद के घर पर अगर हमला होता है तो ऐसी उसकी हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान है, संविधान के दायरे में कानून है, कानून के दायरे में काम करना चाहिए। होली पर जुमा को लेकर विवाद हुआ और अब ईद पर नमाज को लेकर विवाद हो रहा है। कहा जा रहा है कि सड़क और छत पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कहीं कोई बात नहीं है। होली और जो ईद और नमाज की बात आप कर रहे हैं, सब सकुशल हैं, कहीं कोई कुछ नहीं है। कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो बिना मतलब के बतियाते हैं। ईद पर मोदी जी जो ईदी देने की व्यवस्था की है मोदी किट के रूप में, और ये आपका ही विभाग है, तो ऐसे में किस नजरिए से देखते हो, क्या रहेगा इसका मतलब? तो सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, भाईचारे की बात हो रही है। देखिए, हम बार बार यही कहते हैं कि हम लोग देश की जनता, प्रदेश की जनता के लिए सोचें, उनके विकास के लिए सोचें। जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेकर के हम लोग लड़े। हम लोग बिना वजह नफरत की बात बोल करके आपस में विद्वेष की भावना पैदा न करें। हमारा अपना ये मानना है। देखिए, सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं, सभी विभागों के द्वारा प्रदर्शनी का जो कार्यक्रम 75 जिले में लगाया गया है। सभी हमारे जिलाधिकारी, हमारे मुख्य विकास अधिकारी, हमारे पुलिस अधीक्षक, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी बखूबी अपनी विभाग में जितना उन्होंने काम किया है, अच्छा प्रेजेंटेशन उनका रहा है। हम हर प्रयास हमने किया कि हर स्टॉल पर जा करके, परसों भी देखा, कल भी देखा और आज भी देखा, तो वहां जाने पर, देखने पर भी और जनता के बीच में भी दोनों में सामंजस्य है। काम आगे बढ़ा है, प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़ा है। भैया, वो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिली कि हम दिए नहीं, हमसे कोई चर्चा नहीं है। टेलीफोन से बात हुई है, हाल चाल हुआ है, और कौन बात होगी। आज आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या है मामला? आज पुराना क्षेत्र के हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोगों ने जो पिछले दिनों 23 तारीख में उच्च सदन में सपा के सांसद द्वारा अमर्यादित बयान, इस देश के महापराक्रमी योद्धा, भारतवर्ष के गौरव महाराणा सांगा के प्रति उन्होंने दिया था, आज हमने उनका आक्रोश प्रकट करते हुए हम सब लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से दिया है कि ऐसे लोगों को सदन में बैठने का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उनकी सदस्यता रद्द कर उन्हें निश्चित रूप से जेल भेजा जाना चाहिए। ऐसा मेरा हम सब लोगों ने एक ज्ञापन दिया। कब तक आपका आंदोलन जारी है? हमारा होगा आंदोलन कि जब तक उसकी सदस्यता खत्म नहीं हो जाती। हम सब लोगों की ऐसी मांग है, और अगर अखिलेश यादव जी ने, सब लोगों की ऐसी मांग है कि वे लोग भी अपना निश्चित रूप से सर्व समाज से माफी मांगे, नहीं तो सर्व समाज सड़कों पर उतरेगा और बड़ा आंदोलन करेगा।